क्या आपको डर लगता है? क्या आप डर के बावजूद भी काम पर बने रहते हैं या आप डर लगने के कारण काम बंद कर देते हैं? इन सवालों का जवाब ढूंढने से पहले एक बार फिर मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, विचारों और भावनाओं को समझते हैं। क्या ये अंदरूनी जगत का हिस्सा है या बाहरी जगत का? आप जानते हैं कि विचार और भावनाएं अंदरूनी जगत का हिस्सा है। अब परिणामों की ओर देखें, ये किस जगत का हिस्सा है? ये भी आप जानते हैं कि परिणाम बाहरी जगत का हिस्सा है। तब फिर काम क्या है? काम अंदरूनी जगत और बाहरी जगत के बीच का पुल है। जी हाँ, एक बार फिर से ध्यान से सुनिए कि काम अंदरूनी जगत और बाहरी जगत के बीच का पुल है, इसीलिए ये इतना महत्वपूर्ण है। सूजन जेफर्स ने इसके बारे में एक बहुत अच्छी किताब लिखी है जिसका शीर्षक है फील द फियर एंड डू इट एनीवे। ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वे काम करने से पहले डर की इस भावना के कम होने का या खत्म होने का इंतजार करते हैं और ये इंतजार कभी खत्म नहीं होता। साथियों, डर सबके मन में होता है, सबके मन में शंकाएं होती हैं, सबके मन में चिंताएं होती हैं। धनवान लोग इसलिए धनवान हो जाते हैं कि वे इन शंकाओं, चिंताओं और डर के बावजूद भी कभी रुकते नहीं, काम करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम सब आदतों के गुलाम हैं, इसलिए हमें डर, शंका, चिंता, अनिश्चितता, असुविधा, मुश्किलों के बावजूद काम करने की आदत डालनी ही होगी, तब भी जब हम काम करने के मूड में न हो। कई बार ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम पाना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे क्लासेस होते हैं जिन्हें हम ज्वाइन करना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे सेमिनार होते हैं जो हमें लगता है कि काश हम इनका हिस्सा बन पाते, लेकिन या तो वो बहुत दूर होते हैं, या तो वो दूसरे शहरों में होते हैं, या वो और ज्यादा दूर होते हैं, या फिर जब वो आपके शहर में होते हैं तब आप फुर्सत नहीं निकाल पाते उनमें जाने के लिए। यदि आप 3 घंटे की कार की यात्रा करके या 3 घंटे की हवाई यात्रा करके या 3 दिन दूसरे शहर में रहकर कोई ऐसा काम नहीं करते जिसकी आपको जरूरत है, जिसे करना आपके लिए जरूरी है, जिसे आप करना चाहते हैं, तब फिर आपको सफल होने से कौन सी चीज रोक सकती है? बहुत आसान जवाब है, कोई भी चीज आपको रोक देगी। चुनौती के आकार के कारण नहीं, बल्कि आपके आकार के कारण। बिल्कुल सीधी सी बात है, या तो आप ऐसे व्यक्ति हैं जो रुक जाएंगे या फिर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो नहीं रुकेंगे। चुनाव आपका है। यदि आप धन या किसी और तरह की सफलता पाना चाहते हैं तो आपको योद्धा बनना होगा। आपको वो सब करने का इच्छुक होना होगा जो जरूरी है और किसी भी बाधा से न रुकने के लिए खुद को प्रशिक्षित करना होगा। धनवान बनना हमेशा आरामदेह नहीं होता, हमेशा आसान भी नहीं होता। कई बार बड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? एक काम की बात सुनिए, यदि आप सिर्फ आसान काम करने के इच्छुक हैं तो जिंदगी मुश्किल होगी, और यदि आप मुश्किल काम करने के इच्छुक हैं तो जिंदगी आसान होगी। तो जो लोग सफल हो जाते हैं या धनवान हो जाते हैं, वो इस आधार पर काम नहीं करते कि क्या आसान है, क्या सुविधाजनक है। वो सिर्फ काम करते हैं किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में। और यदि आपको लगता है कि जब कोई बात बहुत कठिन हो तो क्या करना चाहिए, तो एक सवाल आप अपने आप से पूछिए कि जब आपने पहली बार कोई नया काम किया था तो क्या ये आरामदेह था या मुश्किल था? ज्यादातर लोग जवाब देंगे कि मुश्किल था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? आपने उस काम को जितना ज्यादा किया वो उतना ही आरामदेह बन गया। तो मामला यही है, हर बात शुरुआत में मुश्किल लगती है, लेकिन यदि आप उसमें लगातार जुटे रहते हैं तो आप मुश्किल दायरे में आगे बढ़ जाते हैं और सफल हो जाते हैं। यानी आप अपने दायरे को बड़ा कर लेते हैं, आप ज्यादा बड़े व्यक्ति बन जाते हैं।
आपका विकास तभी संभव होता है जब आप अपने आरामदेह दायरे से बाहर निकलते हैं। तो जब भी आप मुश्किल महसूस करें, तो अपने पुराने आरामदेह दायरे में दोबारा घुसने के बजाय अपनी पीठ थपथपाएं और कहें, मैं विकास कर रहा हूं, इसलिए मैं आगे बढ़ूंगा, और आगे बढ़ जाएं। वर्तमान में आप जितना ज्यादा आराम करेंगे, उतने ही कम जोखिम लेंगे, उतने ही कम अवसरों का लाभ उठाएंगे, उतने ही कम लोगों से मिलेंगे, उतनी ही नई स्ट्रैटेजीज बनाएंगे। समझे क्या? आराम आपके लिए जितना महत्वपूर्ण होगा, आप डर के कारण उतने ही सिकुड़ते जाएंगे। इसके विपरीत, यदि आप अवसर के दायरे का भी विस्तार करते हैं, तो ये आपको ज्यादा आमदनी और ज्यादा सफलता को आकर्षित करने और कायम रखने की अनुमति देगा। यानी जितना आपके पास बड़ा बर्तन होगा, ब्रह्मांड उस खाली जगह को भरने के लिए आ जाएगा। अगली बार जब आप असुविधा, अनिश्चय या डर महसूस कर रहे हो, तो सुरक्षा में सिकुड़ने और लौटकर पीछे जाने के बजाय खुद को आगे की ओर धकेलें। असुविधा की भावनाओं को महसूस करें, उन पर गौर करें और पहचानें कि ये तो भावनाएं हैं और इन भावनाओं में आपको रोकने की शक्ति नहीं है। यदि आप असुविधा के बावजूद लगातार आगे बढ़ते जाते हैं, तो आखिरकार आप अपने लक्ष्य पर पहुंच ही जाएंगे। मैं आपको एक बार फिर याद दिला दूं कि हम सब आदतों के गुलाम होते हैं, तो आदतें बदलनी पड़ेंगी। अभ्यास करना होगा कि आप डर, असुविधा, कष्ट के बावजूद काम करने को तैयार हैं। हाँ, तब भी जब आपका मन न करे। मन, हाँ, जब हम मन की बात करते हैं, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये जो मन है, यही तो नहीं मानता, इस पर कैसे काबू किया जाए? अपने मन का प्रशिक्षण और प्रबंधन वो सबसे महत्वपूर्ण योग्यता है जो किसी भी क्षेत्र में आपको सफल बनाने के लिए जरूरी है। अब अपने मन को कैसे प्रशिक्षित करेंगे? ध्यान दें कि आपका दिमाग किस तरह लगातार ऐसे विचार उत्पन्न करता है जो आपकी दौलत और सुख में मददगार नहीं है। आप जब उन विचारों को पहचान लें, तो सचेतन रूप से उन नकारात्मक और कमजोर करने वाले विचारों की जगह शक्तिदायक विचार रख दें। अब सोचने के ये शक्तिदायक तरीके कहाँ खोजे जा सकते हैं? तो यदि आपने मनी ब्लूप्रिंट सीरीज के सारे वीडियो को देखा व सुना है, तो कई सारे ऐसे शक्तिदायक विचार आपको मिल जाएंगे। उनकी आप लिस्ट बना लें और उन्हें उन सारे विचारों की जगह रख दें जो आपके लिए मददगार नहीं है। तुरंत फैसला करें कि आप अतीत की आत्म पराजयी मानसिक आदतों के बजाय शक्तिदायक विचारों को स्थान देंगे, और ये भी कि आज के बाद आपके विचार आपको नहीं चलाएंगे, आप अपने विचारों को चलाएंगे। आपका मन जहाज का कप्तान नहीं होगा, आप अपने जहाज के कप्तान होंगे और आपका मन आपके लिए काम करेगा। बेस्ट सेलिंग लेखक रॉबर्ट एलन ने एक बड़ी ही गहरी बात कही है। आप धन, ऊर्जा, समय, सेहत और अपनी खुशी के स्तर पर इनकी कीमत चुकाते हैं। यदि आप जल्दी ही जीवन के एक नए स्तर पर पहुंचना चाहते हैं, तो अपने विचारों को 2 श्रेणियों में बांटें, शक्ति बढ़ाने वाले या शक्ति घटाने वाले। अपने मन में आने वाले सारे विचारों पर ध्यान दें और तय करें कि वे शक्ति बढ़ाने वाले विचार हैं या शक्ति घटाने वाले, और फिर शक्ति बढ़ाने वाले विचारों को ही मन में रहने दें, बाकी विचारों को नजरअंदाज कर दें, डस्टबिन में फेंक दें। और इस प्रक्रिया को कहते हैं सशक्त चिंतन। सशक्त चिंतन में हमें ये पता होता है कि हम अपनी कहानी लिखने जा रहे हैं, इसलिए क्यों ना हम ऐसी कहानी लिखें जो हमारी मदद करे। हम ये इसलिए करते हैं क्योंकि ये हमारे लिए ज्यादा उपयोगी होते हैं और असहयोगी विचारों से काफी बेहतर होते हैं। अब जो शक्तिशाली विचार आपने इस वीडियो से सीखे हैं, उन्हें एक बार दोहरा लेते हैं। मैं डर के बावजूद काम करता हूँ, मैं शंका के बावजूद काम करता हूँ, मैं चिंता के बावजूद काम करता हूँ, मैं असुविधा के बावजूद काम करता हूँ,
मैं कष्ट के बावजूद काम करता हूँ और मैं मूड न होने के बावजूद भी काम करता हूँ। और अब आखिरी में आज के लिए आपका एक्शन प्लान। नंबर 1, धन के संबंध में अपनी 3 सबसे बड़ी चिंताओं, परेशानियों या डरों की सूची बनाएं। उन्हें चुनौती दें। हर एक के सामने लिख लें कि जिस स्थिति से आप डर रहे हैं, यदि वो सचमुच आ जाए तो आप क्या करेंगे? क्या आप इसके बावजूद जिंदा बचेंगे? क्या आप दोबारा वापसी कर सकते हैं? पूरी संभावना है कि जवाब हाँ होगा। अब चिंता छोड़ दें और धनवान बनना शुरू करें। नंबर 2, अपने आरामदेह दायरे से बाहर निकलने का अभ्यास करें। जानबूझकर ऐसे निर्णय लें जो आपके लिए असुविधाजनक हो। ऐसे लोगों से बात करें जिनसे आप आमतौर पर बातचीत नहीं करते। अपनी तनख्वाह बढ़ाने की मांग करें। अपने बिजनेस में अपनी कीमत बढ़ा दें। हर दिन 1 घंटे जल्दी उठें। रात को प्राकृतिक वातावरण में घूमने जाएं। नंबर 3, सशक्त चिंतन को अपनाएं। खुद पर और अपने विचार तंत्र पर गौर करें। अपने मन में सिर्फ वही विचार रखें जो आपकी खुशी व सफलता में सहायक हो। खुद से वादा करें, जब भी मन की कोई आवाज आपको सफलता दिलाने वाला काम करने से रोकती है तो आप उस काम को जरूर करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग को ये दिखाना जरूरी है कि बॉस वो नहीं है, बॉस आप हैं। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और अंततः ये आवाज जान जाएगी कि उसका आप पर कम प्रभाव है और धीरे धीरे ये आवाज शांत हो जाएगी। चलिए अब ऐसा करते हैं कि आप तो एक्शन प्लान पे एक्शन शुरू करिए और हम आपके लिए इस सीरीज के नए वीडियो की तैयारी करते हैं। एक्शन प्लान पर काम करने के दौरान आपके अनुभव क्या रहे, हमें लिखिएगा जरूर। अगले कई सारे वीडियो में हमारी आपकी मुलाकात बनी रहे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।